ननु अवगतम प्रकृतिगता बंध संसार पवर्गा पुरुषे उपचर्यन्ति। ठीक है, आपने समझाया, मैं भी समझ गया कि जो है बंधन, संसार, संसरण और अपवर्ग, ये तीनों चीजें प्रकृति में ही हुआ करती हैं, लेकिन इन तीनों को हम पुरुष में आरोपित करने देते हैं, औपचारिक प्रयोग हो जाता है। यह आपका कथन हमने मान लिया। लेकिन किन साधना पुनरहित प्रकृति है, ये जो तीनों चीजें हैं प्रकृति में कैसे आ गई, क्या कारण है, किन कारणों की वजह से प्रकृति में बंधन, संसरण और मोक्ष होता है। इत्यतः तब कह रहे हैं 8 वस्तु आपको बताया गया, भाव पदार्थ, 8 भाव पदार्थ सांख्यों का सुप्रसिद्ध है। और नष्ट भाव पदार्थों में से एक को छोड़ दो, ज्ञान को। अभी ज्ञान में कौन सा ज्ञान छोड़ना है, तत्व ज्ञान, सत प्रसन्नता ख्याति रूपी जो तत्व ज्ञान है उसे छोड़ करके बाकी जो 7 है, क्या है, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, धर्म और अधर्म, ये जो 7 आइटम है, इन्हीं 7 वस्तुओं की वजह से प्रकृति में बंधन, संसरण और अपवर्ग का प्रतीति होता है। रूपैर सप्तभिर्वतु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयति विमोचयत्येक रूपेण, विमोचयत्येक रूपेण। सप्तविर रूपई, 7 रूपों के द्वारा, 7 भावों के द्वारा। सप्त रूप कौन है, सप्त भाव, अज्ञान, धर्म अधर्म, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इन सप्त रूप में सप्त भाव पदार्थों के द्वारा बदनाती आत्मानम आत्मना, अपने आप को अपने से ही ने अपने इन रूपों के द्वारा, इन भावों के द्वारा बंधन में डाल लेती है प्रकृति। सैवज पुरुषार्थम प्रति विमोचयति, और भोग अपवर्ग भी पुरुषार्थ द्वय की सिद्धि के लिए प्रकृति अपने आप को क्या करती है, इन 7 रूपों से बंधन में अपने आप को डाल लेती है, और इन्हीं के द्वारा वही पुरुषार्थ के प्रति विमोचयति एक रूपेण। एक रूप कौन है, वो तत्व ज्ञान रूपेण। तत्व ज्ञान रूपी वो एक रूप रह गया ना 8 में से, 7 रूप हो गया ये 7, और एक रूप कौन हो गया, वो ज्ञान। तत्व ज्ञान रूपी उस एक भाव रूपी रूप पदार्थ से क्या होता है, वह अपने आप को पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होकर के मुक्त कर लेती है। रूपैरिति तत्व ज्ञान वर्जम बदनाति, धर्मादि शब्द भी रूपैर भावैरिति, तत्व ज्ञान को छोड़ करके धर्मादि 7 रूपों को, भाव रूप में भाव 7 भाव पदार्थों के द्वारा वह बंधन को प्राप्त होती है। पुरुषार्थम प्रति भोगापवर्गम प्रति, पुरुषार्थ के प्रति और भोग एवं अपवर्ग के प्रति भी समझो। पुरुषार्थ क्या है, ये 2 है। पुरुषार्थ क्या है, संसार बंधन काल में भोग और अंत में अपवर्ग मुक्ति, यही पुरुषार्थ है। इसके लिए ही प्रवृत्त हुई थी। इसके लिए 7 रूपों से भोग के लिए, एक रूप से अपवर्ग के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है। आत्मना आत्मान एक रूपेण मैंने तत्वज्ञान विवेक ख्यात्या विमोचयति, अपने को अपना ही जो एक रूप है, कौन सा, तत्वज्ञान रूप एक रूप के द्वारा, तत्वज्ञान से भी तात्पर्य विवेक ख्याति, 25 तत्व ऐसे जान लिया, इतने से नहीं होगा, है ना। पुरुष एक तत्व है, प्रकृति एक तत्व है, बाकी 23 है, सब समझ आ गया, सांख्यकारिक का पढ़ लिए, 25 तो समझ में आ गया, इतने से मुक्त हो जाएंगे क्या, नहीं। इसे कहते तत्व ज्ञान का तात्पर्य तत्वानाम शब्दार्थ ज्ञानम, ऐसा नहीं लेना, किंतु विवेक ख्यात्या विमोचयति। 25 तत्वों का शब्द है, नाम है, और नाम क्या और शब्दों का अर्थ भी समझ गए, कौन तत्व का क्या अर्थ है शब्द का, है ना। पुरुष नाम का एक शब्द है, वो एक तत्व है, उसका अर्थ क्या है। प्रकृति एक शब्द है, उसको वो भी एक तत्व है, उसका अर्थ आपने जाना। इस तत्ववाचक शब्दों का और शब्दार्थों को जानने मात्र से काम नहीं होगा, किंतु विवेक ख्याति से मुक्ति होती है। पुनर्भोगापवर्ग न करोति इत्यर्थः, एक बार ऐसे जब हो जाए तो दोबारा भोग और अपवर्ग अपने आप में अनुभव नहीं करा सकती है। तब लेकिन अब विवेक ख्याति कैसे होगी, विवेक ख्याति कैसे होगी। अवगतम ईदृशम तत्व तथा किम,
इस प्रकार का तत्व तो हम समझ में आ गए, आपने बताया है तो सारा समझ में आ रहा है, लेकिन उसे क्या होगा? लेकिन शब्दार्थ ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, इसका ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। इस तत्व ज्ञान का जो शब्दार्थ ज्ञान हुआ है, कारिकाओं को पढ़ करके जो आपको सांख्यिक तत्वों को समझे हो, इसका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। एवं तत्वाभ्यासात् नास्मिन् न मे नाहमित्यपरिशेषम् अविपर्याद् विशुद्धम केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्। एवं तत्व अभ्यास, तत्व से तात्पर्य तत्व ज्ञान, विषय का विषय के साथ अभेद करते हुए कह दिया तत्व अभ्यास। तत्वों का अभ्यास नहीं कर सकते आप, लेकिन तत्व ज्ञान का अभ्यास करेंगे, है ना। बारंबार बारंबार तत्वों के बारे में चिंतन करेंगे, तत्व ज्ञान का अभ्यास होगा। उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? सबसे पहला आपका निर्णय होगा, मैं निष्क्रिय हूं, न अस्मि, न अस्मि। अस धातु क्रिया सामान्यवाच्य है ना, क्योंकि महाभाष्यकार ने कहा है, महाभाष्यकार ने क्या कहा? कृप वस्तिनः क्रिया सामान्यवाच्य। क्री, भू और रस, ये तीनों धातु सदा क्रिया सामान्य के वाचक होते हैं। इसे न अस्य मने मैं सामान्य रूपेण क्रियावान नहीं हूं, अर्थात निष्क्रिय स्वरूप है मेरा। न मैं, और आज तक मेरा था और मैं किसी चीज का मालिक था, है ना। शरीर आदियों का मालिक हूं, आश्रम का मालिक हूं, है नहीं, पुस्तकों का मालिक हूं, अनेकों चीजों का अपने आप को मालिक मान रहा है, और ममत्व है इन चीजों में। आप कहते हैं न मैं, ममत्व मेरा नहीं है, अर्थात मैं किसी का स्वामी भी नहीं। अब तक प्रकृति का भी स्वामी बना हुआ था ना बंधन काल में। प्रकृति अपना सहयोग जो है एक तरह से सेविका जैसा है, वो सेवा कर रही है, भोग दे रही है, और पुरुष अपने आप का मालिक बन के उसको भोग कर रहा है। और आप कहते हैं न मैं किसी का स्वामी, ना मेरी प्रकृति है, ना मेरी बुद्धि है, ना मन है, ना अहंकार, न चित्त है, ना कुछ भी नहीं मेरा, अर्थात मैं भोक्ता भी नहीं हूं। स्वामी मैंने भोक्तृत्व वो भी नहीं रहा, स्वामी नहीं ना। हम कद करता हो, जब क्रिया ही नहीं मेरे में तो कर्तृत्व कहां से आएगा? इसे ना हम अर्थात न कर्तृत्व, इसे कर्तृत्व, क्रियारूपत्व, भोक्तृत्व सबका निषेध कर दिया अपने आत्मस्वरूप में। अपरिशेषम कहते हैं ठीक है, 25 तत्व तो जान लिया, इस ज्ञान का अभ्यास कर कोई 26वां तत्व बच गया हो तो वो बंधन में डालेगा ना हमको। आपके बताए 25 तत्वों का ज्ञान का मैं अभ्यास करते रहा उसे नास्मिन नाहम न में बोध हो गया, अनुभूति हो गई, इतने से तो काम चलेगा नहीं। कोई 26वां 27वां 28वां तत्व होगा कहीं ना कहीं, किसी अन्यत्र के मान्य हुआ, वो मुझे बंधन में डाल सकता है। कहते नहीं, अपरिशेषम, परिशेष कुछ नहीं रह गया, इससे आगे और कोई तत्व नहीं जो आपको बंधन में डाल सके। ये कैसा निश्चय ले लिया? क्योंकि अविपर्यात, यह जो तत्व ज्ञान जिसका अभ्यास हमने किया है उसे विपर्य और संशय नहीं है, किंचित भी संशय विपर्य रहित है, अत्यंत विशुद्ध केवलम ज्ञानम। जो विशुद्ध अर्थात जो सभी प्रकार का जो मल रहित, संशय आदि से रहित केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वो भी सविकल्प नहीं, निर्विकल्प, इसलिए केवलम उत्पद्यते। अपरिशेष में सर्व विषय का ज्ञान हो गया, विपर्य का अभाव में संशय से भी अभाव है, विशुद्ध और केवल मैंने मिथ्या ज्ञान से अविलुप्त। विशुद्ध का मतलब क्या? मिथ्या ज्ञान से विलुप्त नहीं है, और केवल का मतलब वह सगुण साकार आदि नहीं है, सविकल्प नहीं है, किंतु निर्विकल्प है। ठीक है, तत्वेन मैंने विषयेण, विषयों का अभ्यास थोड़ी करना है हमने, इसलिए विषयेण विषयी ज्ञानम उपलक्ष्यति। विषय तत्व का क्या है? तत्व शब्द किसका वाचक है? विषय का। तत्व किसको कहते हैं? घट एक तत्व है, पट एक तत्व है, विषय। लेकिन विषयों का अभ्यास नहीं किया जा सकता, किंतु विषयों का ज्ञान, इसे विषयवाचक तत्व शब्द के द्वारा विषयी जो ज्ञान है वो उपलक्षित हो गया। तत्व अभ्यास का मतलब क्या? ज्ञान अभ्यास। उक्त रूप प्रकार तत्व विषय ज्ञान अभ्यास आ गया ना। अभी कौन सा तत्व ज्ञान अभ्यास? तत्वों का ज्ञान। किन तत्वों का ज्ञान? न्याय का, मीमांसा का, अन्यों का नहीं, हमारे उक्त प्रकार वाला जो 25 तत्व है, उक्त रूप प्रकार, उक्त भेदों से युक्त और लक्षणों से युक्त जो हमने बताया गया है 25 तत्व, तद विषय का ज्ञान का अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या? अभ्यास से तात्पर्य क्या होता है? तब योग सूत्र लाते हैं,
वहां भी क्या यत्नो अभ्यास सूत्र लक्षण बना दिया, यत्नो अभ्यास तत्र यत्नो अभ्यास कर दिया। फिर कहते अरे यत्न एक बार कर दू थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, नहीं वहां गेला सच वह अभ्यास दृढ़ भूमि को कैसे प्राप्त होती, सच दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये योग सूत्र है। सच दृढ़ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि ही, वह जो है दीर्घ काल तक, ये सब यहां दे रहे हैं, देखो विपरीत क्रम से दे रहे हैं, लेकिन आदर पहले ले लिया, सत्कार आसेवित है ना, सत्कार आसेवित को इन्होंने आदर शब्द से ले लिया, निरंतर निरंतर ही है, दीर्घ काल वही शब्द रख दिया, दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता वहां शब्द था, यहां भी आसेवित ले रहे हैं, सेवितात आदर पूर्वक सेवित होना चाहिए। तत्वज्ञान जो तत्वज्ञान का अभ्यास कर रहे हो उस तत्वज्ञान के प्रति पूर्ण आदर की भावना होनी चाहिए, लेश मात्र भी उसके प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जैसे महात्मा था पहले वाले ग्रुप में, अरे स्वामी जी तो बोलते रहते हैं, सुन लो अपना चौतर नहीं करो, इसका मतलब क्या, सुनना सुन रहा है जो ज्ञान, उस ज्ञान के प्रति उसकी श्रद्धा ही नहीं, सुन रहा है केवल, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। अरे भौतिक उसका लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि इतने काल तक बस सुनता रहा, तपस्या तो किया, ये ब्रह्मचर्य पालन करके रहा है बेचारा, नहीं तो उस तप का फल तो उसको मिलेगा। भौतिक इसके संसार में जो प्राप्ति करनी है, भौतिक सुख मंडलेश्वर बनना है तो बन जाएगा, वो उसकी इच्छा है पूरी हो जाएगी, ऐसे कोई संशय नहीं। इस तरह की चीजें प्राप्त हो जाएंगे सफलता पर, लेकिन ज्ञान का जो फल है वो प्राप्त हो सकता है। इसलिए सबसे पहले है सत्कार आसेवित होना चाहिए, आदर से सेवित हो तत्व ज्ञान। दूसरा निरंतर होना चाहिए, जैसे एक दिन आए 2 दिन नहीं आए क्या फायदा, समझ में थोड़ी आएगा। अब 1 दिन बाद और आएंगे पाठ में तो क्या समझ में आएगा उनको, आज की जो चर्चा हुई है वो लिंक तो पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे पाठ सुनने से लाभ नहीं है, निरंतर ही होना चाहिए, क्योंकि आपके व्यक्ति के ना आने से पाठ तो बंद होता नहीं, पाठ तो चलते रहेगा, उतना पाठ आपका सुना नहीं है तो क्या आपको समझ में आएगा उत्तरवर्ती ज्ञान, उत्तरवर्ती ग्रंथ ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं निरंतर, और निरंतर भी कर रहा हूं, साल भर कर लिया निरंतर, तो ऐसे भी नहीं होगा, दीर्घ काल पर्यंत करना पड़ेगा। 12 साल लगातार करो, कम से कम 12 साल के कल्प होता है। और आप लोग इधर 3 साल होते थक जाता है, क्या रोज जा रहे 3 साल से सुन रहे छोड़ो यार, बहुत हो गया है, 3 साल सुन लिया तो बहुत हो गया सोचते हैं, ऐसा नहीं होता, दीर्घ काल तक सेवा करना। पहले जमाने भी किसी एक विषय को भी लेकर के, पहले तो गुरुकुलों में क्या होता था, 3 साल तक केवल आरंभिक ग्रंथों को रटाया जाता था, पढ़ाते ही नहीं थे, सेवा करो रटो, वेदों को रटा देते थे, आपकी जो शाखा होगी शाखा रटा दिया, व्याकरण सूत्र रटा दिया, ज्योतिष के श्लोकों को रटा दिया, इस तरह के मूल ग्रंथ सूत्रों को, आपकी जो श्रोत सूत्र होगा वो श्रोत सूत्र ग्रंथ को रटा दिया, इस तरह के अष्टाध्यायी रटा देते थे। और अमर कोश जैसे कोश ग्रंथों को रटा दिया, श्री कोश वैजयंती कोश और होता था पहले जमाने में, उसको रटा देते थे। रटंत कार्य 3 साल तक सेवा और रटंत के अलावा और कुछ, और बोलते अंतकरण शुद्ध करो, शब्द को दिमाग में घुसाओ, बस अर्थ के बारे में सोचना ही नहीं, तुम जो रटा किस शब्द का क्या अर्थ है भूल जाओ। और ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, संवाद का व्यावहारिक जो संस्कृत भाषा है उसकी शिक्षा देते थे, संस्कृत में बात करना सिखा देते थे बच्चों को। उसको पता नहीं धातु क्या प्रत्यय क्या कुछ पता नहीं, रामा रामो रामा रट लिया है, बोलो रामो गच्छति, बोलो रटा दिया उसको, ऐसे वाक्य रटा रटो करके उसको बोलना चलो सिखा देते थे। रब में बोलो मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, सबको संस्कृत में बोलो। ऐसे करके जैसे अंग्रेजी सिखाते हैं ना, अंग्रेजी तो यही होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, रटा दिया शब्दों को, फिर बाकी सेंटेंस रटा दिए और बस बना दिए, आदमी फिर दर दर बोलने लग जाता है धीरे धीरे। ऐसे यहाँ पर भी होता था पहले, भाषा व्यावहारिक बोलने की संस्कृत भाषा सिखाते थे, मूल ग्रंथों को रटाते थे और सेवा लेते थे 3 साल तक। फिर 3 साल बाद क्या करना है, व्याकरण हुआ, एक एक विषय, सभी विषय जितना भी है सारे विषयों को एक एक ग्रंथ पढ़ा देते थे,
वो 3 साल चलती थी। सब दर्शन सारी चीज 3 साल में एक एक ग्रंथ हर चीज का पढ़ा दिया। और उसके बाद कहते थे 6 साल बीत गया, अब जिस विषय में तुम आगे बढ़ना चाहते हो चुन लो। सबका ज्ञान हो गया ना, अभी न्याय मालूम हो गया, क्या है मीमांसा मालूम हो गया, सांख्य योग है, वेदांत है, ज्योतिष है, और जो आपके छंद शास्त्र है, हर चीज का ज्ञान हो ही गया। वेद का ज्ञान भी हो गया, श्रौत सूत्र सूत्र भी हमको आपस धर्म सूत्र पर बढ़ा दिया गया। अब तुमको जिसमें एक्सपर्ट होना है उस विषय की उत्तरवर्ती ग्रंथों को 3 साल और पढ़ाते थे। 9 साल बीतती थी, फिर अंतिम 3 साल उस विषय में उसको डॉक्टरेट जैसे एकदम PhD जैसे रिसर्च में लगा देते थे। प्रैक्टिकल भी कराना, जैसे कोई कर्मकांड में यज्ञ का प्रैक्टिकल करो साथ, जब जब उनको साथ में ले जाते थे। नहीं तो 9 साल तक तो बंदा गुरुकुल से बाहर पैर नहीं रखता था। अब आजकल जो वेद विद्यालय में घुसा दो पर 6 महीना नहीं हुआ, पंडित लोग अपने बच्चों को लेकर चल देते हैं पंडिताई में, रुद्री पाठ करो भाई, 10-10 रुपये दक्षिणा दे दिया, 50 रुपये अपना खा गए। बहुत गड़बड़ है, ये हमारी संस्कृति का पद्धति थी नहीं। सारा संस्कृत नाश हुआ क्योंकि तुरंत कमाई का साधन बनाना चाहता है, हर शिक्षा को कमाई का साधन बना दिया। विद्या पाने की ना विद्या पढ़ ही नहीं रहे, पैसे कमाने के लिए विद्या पढ़ रहे हैं, ये धंधा हो गया। तो ये इसी वजह से हमारी सारी संस्कृति नष्ट हो गई, संस्कृत भाषा भी चली गई, वेद भी चला गया। जब भगवान ने देखा है जब वेदों को भी कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे वेद को बचा के करना है, इसे भगवान ने उनको सब गोलोपी कर दिया, हटाओ संसार से, इनको यही चीज चाहिए तो इनको पढ़ने दो, अंग्रेजी पढ़ने दो, हैट बोट पहनने दो, अंडा मांस मछली खाने दो, ब्राह्मण ऐसे ही कमाने देंगे सबको। भगवान ने कलयुग में सबको भ्रष्ट होने दिया। आज भी किंचित परंपराएं चल रही है, उत्तर में कम है, दक्षिण में ज्यादा है, लेकिन है अभी भी परंपराएं देखने को मिलता है। 12 साल पूरा गुरुकुल में बच्चा पढ़ता है, ऐसे भी गुरुकुल आज भी ठोस पढ़ाई होती है, ढंग से उसको विद्वान बनाया जाता है, एक विषय में माहिर हो जाएगा, तब उस विषय का समावर्तन संस्कार। कभी आप तुमने पूरा कर लिया, जो भी इस विषय जानना जान लिया है, अब तुम जा सकते हो, चाहे तो गृहस्थी बनो, चाहे यहीं पर रहना चाहते हो, आगे पढ़ाते हुए यहीं रहो। जनिष्ठ ब्रह्मचर्य दीक्षा देते थे, ये सन्यासियों ने जाओ, सन्यासी लोग किसी सत्य को ढूंढो, घूमो फिरो, वो अपने उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर, अधिकतर गृहस्थी में जाते थे। ये 12 साल की प्रक्रिया थी, लेकिन आज भी हमने देखा जो व्यक्ति लगातार 12 साल इसमें लगता है, उसकी विज्ञान मजबूत होती, विद्या मजबूत होती, पूर्ण रूप में ठीक। अनेक जन्म संस्कार भी निर्भर है, जल्दी भी हो सके। इस जमाने में तो आजकल 3 साल सेवा करो रटो, ये सब तो है ही नहीं, रटने के साथ साथ पढ़ाई भी साथ साथ हो जाता है। इसे पहला का 3 साल तो आपका बच गया है कि नहीं, वो 3 साल तो बच गया, और अंतिम 3 साल भी बच गए क्योंकि PhD तो किसी का विषय का करना ही नहीं है। तो 6 साल में आप जितना पढ़ना चाहे पढ़ के किनारा हो सकते हैं, 6 साल में पूरी हो सकती है, यदि लगन से, बुद्धि भी ठीक हो, भगवान कृपा से, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, धारणा शक्ति सब ठीक ठाक हो, तो 6 साल के अंदर आप पूरा पढ़ सकते हैं। और दृष्टांत हम स्वयं 6 साल के अंदर पूरा कर 84 से 90, 84 जून 89 दिसंबर तक खत्म, 90 जनवरी से पढ़ाने लगा, और पढ़ाते पूरी 15 साल बिता दिया, मजबूती कर लिया उसका। अब छोड़ना चाहते थे लेकिन फिर फंसी गए 2 घंटे, आप लोगों को लाभ पाना था ना, और ऐसे प्रारंभ कर्म आ गया। महाराज जी ने मना कर दिया मोहन में 24 घंटा मोहन के लिए, रामान जी महाराज कहीं पढ़ाने लगे हैं, तो आप लोगों को लाभ हो रहा है। तो ये तत्व ज्ञान का अभ्यास निरंतर होना चाहिए, और दीर्घ काल कम से कम 6 साल मिनिमम, अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार 6 साल से 12 साल तक लगा सकते हैं आप। मंद बुद्धि हो तो 12 साल लगेगा, तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि है तो 6 साल में हो सकता है। सारे दर्शन, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 साल के अंदर आप निपटा सकते हैं। और अलग अलग आचार्य से पढ़ना पड़ जाएगा, एक आचार्य से पढ़ना तो 6 साल में नहीं हो पाएगा, लेकिन कितना विषय पढ़ेगा दिन भर रात भर, शरीर है ना, जिसे हम 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे में आपको सभी विषयों के पूरे 6 दर्शन व्याकरण 6 साल में हम पूरा नहीं कर सकते। पूरे को प्रस्थान त्रय सहित 6 साल में 2 घंटे में हम पढ़ाओ तो नहीं हो पाएगा, प्रतिदिन का 2 घंटे, फिर महीने में 8 दिन तो छुट्टी आ जाते हैं,
ठीक है ना। प्रतिपदा हो गया, अष्टमी, अमापूर्णा चतुर्दशी, 15 दिन में 4 दिन, महीने में 8 दिन, छुट्टी गई, 12 8 अलावा 100 दिन लगभग तो छुट्टी चला जाता है 360 दिन में। तो 260 दिन तो पढ़ा रहे हैं, उसमें भी बीमारी हो गया, कोई और निमित्त हो गया, विद्यार्थी परीक्षाओं के बहाने छुट्टियां हो गई, कहीं कुंभ मेले के नाम पे छुट्टियां हो गई, कहीं कुछ हो जाता है, फिर कहाँ बचता है टाइम। 150 दिन ही पाठ हो पाता है मुश्किल से, 200 से समझो। इसलिए हम अब सख्त हो रहे हैं ना। अब तक तो छूट देते रहा, वहाँ पहले वहाँ भी छूट नहीं थी, परीक्षा का दिन भले परीक्षार्थी जाए लेकिन पाठ कभी बंद नहीं होता। अब अगले साल से नियम रखेंगे, चाहे परीक्षार्थी परीक्षा जाइए बना नहीं, लेकिन पाठ बंद नहीं होगा, पाठ चलती रही। हाँ, और सुबह भी 2 चलते थे, शाम को 3 चलते, 5 6 पाठ चलते, सुबह 3 शाम को 3 भी चला होगा, 6 पाठ। और वहाँ तो बहुत ज़्यादा चला, 10 पाठ, 12 पाठ भी चला ज्ञानपीठ जब रहा। अगर एक समय थी, एक शरीर था, जोश था, सब था, और उस आश्रम को उठाना भी था कि लड़ाई झगड़ा बहुत चलती थी, करना पड़ा। यह कि दीर्घ काल होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, बड़े सत्कार के साथ होना चाहिए। सत्य पुरुष अन्यथा साक्षात्कारी ज्ञान उत्पत्ति, तब जाकर क्या होगा, सत्य और पुरुष की अन्यथा ज्ञान का साक्षात्कारी जो ज्ञान है वो साक्षात्कार के अनुरूप ज्ञान पैदा होगा। यद विषय चाभ्यास तद विषयकमेव साक्षात्कार उपजनयति। स्वाभाविक संसार में जिस विषय का अभ्यास आप करोगे तद विषय साक्षात्कार तो अवश्य ही होगा। इसे कहते हैं भगवान ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु प्रजायते। जिस विषय का ध्यान करो विषय तुम्हें प्राप्त जरूर होगा, उसमें आसक्ति होगी, उसके लिए मेहनत करोगे, उसको हासिल जरूर करोगे। जिसकी हम निरंतर चिंतन करेंगे वो चीज आपके पास अपने आप पहुंचने लग जाता है। आदमी के अवस्था में, युवावस्था में, और लड़की के बारे में ज्यादा सोचता है, ऐसे जरूर लड़की मिल जाती, शादी हो जाता है, उम्र है ना वो। जब लड़की देखता है ये मेरी हो जाती, सोचता है पागल, और सोचने का नतीजा क्या, में शादी करता है। लड़की का भी यही हाल है, वो भी यही सोचती, जो लड़का देखा सुंदर है ये मेरा हो जाता पति तो अच्छा था, अरे पढ़ा लिखा है, सुन जाता, और नौकरी वाला तो और ज्यादा दिमाग घुसता है। और वो एक उम्र है, वो उस उम्र में आप नियंत्रण कर लिए तो उसके बाद में चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा। ये टाइम निकल गया, आप क्या चाहने से फायदा होगा, है ना। जैसे कहावत है, दांत तो चने नहीं चने तो दांत नहीं हो जाता है, वो स्थिति आ जाती है। आप 50 उम्र के हो गए, आप चाहो मेरी शादी हो जाए तो कौन करेगा, है कोई 18-20 साल वाली थोड़ी मिलेगी, वो बुढ़िया कोई मिलेगी, 55 साल कोई विधवाई मिल जाएगी, मिलेगी तो भी। इसीलिए ये हर चीज की उम्र होता है, उस उम्र के अंदर उस अवस्था में यदि आप उस विषय पर विजय पा लिए तो आप तत्व ज्ञान में आसानी से बढ़ सकते। क्योंकि जिस विषय का आप चिंतन करोगे, यदि हम आत्म विषय चिंतन करेंगे, भगवत तत्व विषय चिंतन करेंगे, वो हमको अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। इसे कहते यद विषयश्च अभ्यास तद विषयकमेव साक्षात्कार उपजनयति। तत्व विशेष अभ्यास तत्व साक्षात्कार जनयति। जिसने आप तत्व विषय का अभ्यास किए हो इसलिए तत्व साक्षात्कार अवश्य हो जाएगा। अतः उत्तम, इसीलिए कहा गया विशुद्धम इति। कहते क्यों वो विशुद्ध है, क्योंकि कुतो विशुद्धम इत्यतः अविपर्यया, संशय विपर्य से रहित है। या विपर्य शब्द से दोनों लेना, संशय और विपर्य। आगे खुशम करें, देखिए मूल में करें, संशय विपर्य ही ज्ञान से विशुद्धि। संशय और विपर्य ये दोनों चीजें क्या है, ज्ञान का अविशुद्धि रूपा है। तद रहितम, और जिस ज्ञान में संशय नहीं है, संशयात्मता नहीं है, जिस ज्ञान में जो है विपर्यता नहीं है, वो विशुद्ध हो गया। तदिदम मुक्तम, इसी बात को मूल कारिका में अविपर्यादिति कहते। संशय को भी हमने कैसे ग्रहण कर ले विपर्य शब्द से, क्योंकि नियतम अपनी अनियततया गृह्णन संशयो भी विपर्य होगा। क्यों होता क्या है, संशय में विरुद्ध कोटि द्वय होता है, स्थानोर वा पुरुषो वा। और विपर्य में क्या है, एक अन्यथा कोटि निर्णय हो जाता है। रजतम रजतम वा शुद्धिर्वा नहीं बोला, इदम रजता, बस एक तरफ फैसला कर दिया, वो भी गलत फैसला कर दिया। अन्यथा एक कोटि ज्ञान का नाम विपर्य।
और विरुद्ध नाना कोटि ज्ञान का नाम संशय। लेकिन दोनों ही ज्ञान किस प्रकार के वास्तव में, एक नियत आकार वाला वस्तु में अनियत धारण आपने कर दिया। ये स्थाणु है या पुरुष है, या तो ठूंठ होगा, नियत है ना, ठूंठ है वो, या तो पुरुष है। कोई एक चीज तो पक्का है, इस एक चीज में आप दो विरुद्ध धर्म देख रहे हो। नियत में अनियत विरुद्ध धर्मों को देखा, ये संशय। या नियत में एकदम विपरीत धर्म को ग्रहण किया, वो विपर्य ही होगा। अर्थात सामान्य लक्षण क्या होगा दोनों का, नियते अनियत ग्रहणम। ये संशय विपर्य दोनों का सामान्य ज्ञान है। उस ज्ञान के आधार पर विपर्य शब्द हम क्या ले रहे हैं, संशय को भी ग्रहण कर रहे हैं। संशय विपर्य तेना अविपर्यादिति संशय विपर्य भावो दर्शिता। इसलिए अविपर्याद के द्वारा संशय और विपर्य दोनों के अभाव को दर्शाया गया। तत्व विषयत्वाच्च संशय विपर्य भाव, और जो तत्व विषय होगा निश्चित रूपेण वहां संशय और विपर्य दोनों ही में से कोई भी नहीं रहेगा। पूर्व पक्षी कहता है ठीक उत्पदेता ईदृश अभ्यास तत्व ज्ञान, इस प्रकार का अभ्यास की वजह से तत्व ज्ञान भले ही पैदा हो जाए, लेकिन तथापि अनादिना मिथ्या ज्ञान संस्कार मिथ्या ज्ञानम जनित अभ्याम, अनादिकालीन मिथ्या ज्ञान का संस्कार अभी बचा हुआ रहेगा तो वो दो बार हमको बंधन में डाल देगा। अनादिकाल से चला है ना मिथ्या ज्ञान, पता नहीं कितना समय से आपके अंदर मिथ्या ज्ञान चला आ रहा है? मैं देवदत्त, मैं ब्राह्मण हूं, इत्यादि इत्यादि। अनादिना मिथ्या ज्ञान संस्कारेण, मिथ्या ज्ञान दो बार उत्पन्न होने लग हो सकता है। तथा च तन निबंधन से संसार से अविच्छेद प्रसंग, फिर तो तारस मिथ्या ज्ञान का संसार निमित्त जो बंधन है, वो बंधन के कारण से संसार का उच्छेद होगा ही नहीं। बंधन रहेगा, संसार होगा, फिर जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। इत्यतोक्तम नहीं, केवलम केवल विपर्येण असंभिन्न, विपर्य का मतलब क्या, केवलम का अर्थ विपर्य के द्वारा अमिश्रित है। लेश मात्र में मिथ्या ज्ञान छोड़ो, मिथ्या ज्ञान का संस्कार नहीं, कुछ भी वहां पर लेश मात्र भी नहीं। ऐसा विशुद्ध तत्व ज्ञान, आपके तत्व ज्ञान का अभ्यास से ऐसा साक्षात्कार ज्ञान पैदा होगा जिसमें लेश मात्र भी विपर्य ज्ञान का संस्कार भी नहीं रहेगा। यद्यपि अनादि, तो प्रश्न ऐसे कैसे होगा, आज जो पैदा हुआ चीज है और वो अनादि संस्कार को मिटा देगा। अनादि संस्कार कितना बलवान होगा, और आज जो अभी पैदा हुआ ज्ञान क्या कर जाएगा, उसका कैसे मिटा देगा वो। अरे देखो, अनादि काल से कहीं अंधकार पड़ा हो, आप वहां पर दीपक जलाओगे तो कि उतनी साल लगेगा वो प्रकाशित होने में। जितने साल से अंधकार है उतनी साल वह प्रकाश को होने में लगेगा, तत्क्षण अंधकार बन जाएगा। जितना भी पुराना अंधकार होगा, लेकिन क्षण मात्र में प्रकाश से वो अंधकार मिट जाता है। यथा तथा यहाँ पर भी यद्यपि अनादिर विपर्य वासना तथापि तत्व ज्ञान वासनया तत्व विषय साक्षात्कारम आदधति आदिमत्यापि शक्या समुच्चेतुम। कहते देखो, ये जो अनादि विपर्य की वासना है, यद्यपि वो अनादि है मानता हूं, लेकिन तत्व ज्ञान की जो वासना है, आपने तत्व ज्ञान का अभ्यास किया ना, इसकी जो वासना है क्या करेगा, तत्व विषय साक्षात्कार माददाति, सत्य तत्व विषय साक्षात्कार का आधान करते हुए आपके बुद्धि में विद्यमान अनादि वासना को मिटा देती है। आदत मैंने आधान करना, कहाँ आधान करेंगे, विवेक ख्याति के ज्ञान को, बुद्धि में ही तो है ना, अभी बोल चुके, बुद्धि में ही विवेक ख्याति उत्पन्न होता है। आधान करने पर आदिमत्यापि आदिमति हो, यद्यपि कैसा है, ये आदिमति है। कौन सी, तत्व ज्ञान का जो ये अभी जो साक्षात्कार उत्पन्न हुआ है, ये आदिमति है। और वो वासना मिथ्या ज्ञान का अनादि वासना, लेकिन तत्व ज्ञान की वासना आदि वासना है। उसके बावजूद भी शक्य समुच्छेद, तुम फिर भी उस अनादि जो मिथ्या ज्ञान की वासना है उसको उच्छेद करना संभव है। तत्व पक्षपात विद्याम स्वभाव, क्योंकि समय कारण क्या है, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव तत्व ज्ञान के पक्षपाती है। यथार्थ पक्षपाती, सत्य का पक्षपाती होती है बुद्धि। असत्य तो मजबूरी में स्वीकार करके बैठेगी, दबाव में। विवेक ज्ञान के अभाव के कारण से वह बुद्धि असत्य ज्ञान को ही लेकर के व्यवहार कर रही है।
जिस दिन बुद्धि को सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाए वो क्षण भर नहीं लगाती है ये असत्य ज्ञान को त्याग, क्योंकि प्रज्ञा का स्वभाव क्या है? ऋतम भरा प्रज्ञा, योग सूत्रकार कहते हैं। ऋत मैंने सत्य को धारण करने की स्वभाव वाली होती है प्रज्ञा, झूठ को धारण करना नहीं जानती है, वो करती ही नहीं है, वो जबरदस्ती उसको बिठा दिया, खोपड़ी पर लाद दिया गया है झूठ को, आरोप जो है उस पर आरोपित ऐसे कर दिया गया है जैसे किसी छोटा सा बच्चा है उसे खोपड़ी पर रख दो 40 क्विंटल वजन, बेचारा करेगा क्या? नीचे दबा रहेगा, वो उठ सकता है क्या वो लेकर के उस वजन को? यदाहो बाह्यापि, इस विषय में बौद्ध लोग भी कहते हैं बुद्धि तत्व का स्वभाव है सत्य को स्वीकार करना, झूठ को त्यागना, बुद्धि तत्व का स्वभाव है। यदाहो बाह्य मने बौद्धापि निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्ययैहि न बाधो यत्त्वत्वेपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः। निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्ययैहि न बाधो यत्नवत्वेपि न बाधो बुद्धेः तत्पक्षपाततः। देख रहे हैं, निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव से बुद्धि है, बुद्धि का स्वभाव क्या है? दोष रहित, उपद्रव मैंने दोष, निरुपद्रव मैंने दोष रहित विषय का ज्ञान स्वभाव वाली है बुद्धि। निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव से बुद्धि है, विपर्य यही बाधो ना, विपरीत ज्ञान के तरह उसका बाध नहीं किया जा सकता। क्यों? तत्पक्षपात था कि सत्य पक्षपाती नहीं है बुद्धि, सत्य के पक्ष को स्वीकार करने स्वभावता तत्व ज्ञानोन्मुखी होती है बुद्धि। वस्तु स्वरूप के अवभाषक संशयादि दोषहीन, वस्तु स्वरूप के ढकने का स्वभाव किसका है? संशय आदि का, उससे रहित होने से ज्ञान का ही चेष्टा करने पर भी विपर्य द्वारा बाध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि विपर्य पर अनादर करती है हमेशा, विपर्य में मिथ्या ज्ञान के अनादर करती है। इसलिए आप देख लो, कोई आदमी है इसने किसी चीज को देखा, मन में लालच हुई इसको चोरी कर लो, और पहले वह उठाएगा फिर वहीं छोड़ देगा, तो अंदर से आवाज आता है मत करो, लालच मत करो, चोरी मत करो। फिर वो इधर उधर देखेगा चारों तरफ, कोई नहीं देख रहा यार, क्यों परेशान हो रहे हो, चल ले ले, और फिर भी उठाता है, दोबारा जेब में भी डालता है, फिर भी घबराए हुए चारों तरफ देखते रहता है, और फिर धीरे धीरे चलते हुए भी देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है। और कहीं किसी ने खांसी भी कर दी झुट्टे, कहीं किसने, वो डर जाता है, तुरंत उसको भी फेंक देता है, भाग जाता है वहां से। पहली बार आदमी चोरी करता है तो बहुत परेशान, आसानी से चोरी नहीं कर सकता, बहुत डर लगता। अरे पहले वैसे नहीं कर पाया, समझो जिंदगी में कभी नहीं कर सकता, जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। आज जिसने पहली बार कर ली, जिनमें सबसे बड़ा डकैत हो सकता है। इतनी हिम्मत कर लिया, अपने अंतरात्मा की आवाज को ठुकरा करके जो चोरी कर लेता है, गलत कर्म कर देता है, वो जिंदगी भर उसको करते ही रहेगा, छूट नहीं सकता। ये बुद्धि का स्वभाव है कि हमेशा सत्य का पक्षपाती है, झूठ मिथ्या गलत का कभी पक्षपात साथ नहीं देती है बुद्धि, इसका स्वभाव है।